जियो और जीने दो। तो फाइनली अंशु ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और क्या कुछ कहा है आज आप सबको इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही एक और गुड न्यूज़ देने वाले हैं कि हमारी जगत दीदी का जो कमेंट सेक्शन है वो ऑन हो चुका है। आप लोगों को पता है जब से ये कंट्रोवर्सी हुई थी तब से वो कमेंट सेक्शन ऑफ था, लेकिन फाइनली आज ऑन हो चुका है। इधर हमारे जगत भैया एंड जगत भाभी गए हुए हैं नई कार लाने। तो शाम को देखने को मिलेगा कि डिफ़ाल्टर आ रहा है कि क्या आ रहा है। और इवेंट वाली बात, जबलपुर इवेंट में जगत दीदी की देवरानी क्यों नहीं गई, बुलाकर भी नहीं बुलाया गया, क्या है सच्चाई, आज आप सबको इस वीडियो में क्लियर करने वाले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों कैसे आप तो भाई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फाइनली सबसे पहले बात करेंगे अंशु की वीडियोस पे। अंशु की वीडियोस है ये दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो ननद की ननद है उन्होंने अपने वीडियोस में पोक किया था राज फैमिली को, यानी कि अप्सरा मॉम को, कि ये जो शादी है, जो अंशु की शादी करवाई गई है वो सिर्फ डॉलर के लिए करवाई गई है और उस शादी में बस शादी से डॉलर ही कमाए गए हैं। तो भाई जो भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, जो भी इनकी ननद भी अगर ब्लॉगिंग करती है तो वो डॉलर के लिए ही करती हैं, ऐसा नहीं है कि वो डॉलर के लिए नहीं कर रही हैं। और यहाँ तक कि इनका जवाब आप लोग देखेंगे इनकी वीडियोस में, जो लोग कमेंट करते हैं, जो ऑडियंस इनको अगर नहीं देखती है उनके लिए भी इन्होंने बहुत कुछ कहा है, बहुत भड़क रही थी अपनी वीडियो में इनकी ननद। तो बहुत कुछ बात करेंगे तो लास्ट तक बने रहिएगा ज़रूर दोस्तों। और आप लोगों को पता है कि उसमें अंशु ने बोला है अपनी वीडियोस में, कल वो नहीं आ पाई थी, कल वो ट्रैवल कर रही थी, कल रास्ते में थी, इस वजह से कल वो कुछ नहीं बोल पाई। आज बोला उसने कि आप लोग तो मज़े में होंगे, मकर संक्रांति मना रहे होंगे, लेकिन मेरे घर का जो माहौल है वो फ़िलहाल ख़राब है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी की वजह से इफ़ेक्ट पड़ा है उनके घर पे। उनकी सासू माँ वगैरह जो है थोड़ी सी नाराज़ हैं और उन्होंने कॉल करके अप्सरा मॉम को भी बोला है कि ये सब चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, और इधर अपनी ननद को भी बोला है, तो शायद अब वीडियोज़ ऐसी ना आए, उनका कहना है। और अंशु का ये कहना है कि मैंने कब बोला कि मेरे इस मायके से मेरे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। तो अंशु आपको एक बात रिमाइंड करा दें, आपकी मम्मी यानी कि अप्सरा मॉम ने ये बात खुद बोली थी कि अंशु ने मुझसे बोला कि मेरे ससुराल वाले यानी कि मेरे बड़े पापा ससुर जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि मैं अपने मायके से कोई रिश्ता रखूं। तो ये बात तो आपने ही आपकी मम्मी ने ही बोली थी, जिस बात पे आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं कि ससुराल मायके से रिश्ता इसने तोड़ दिया है। और इधर बात करें जगत दीदी की कमेंट सेक्शन की, तो बहुत बहुत दिनों बाद कमेंट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात ये हो चुकी है दोस्तों, कमेंट सेक्शन ऑन तो हो गया है लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कमेंट ही दिख रहे हैं। आखिर इसमें क्या लोचा है ये तो नहीं समझ में आया। और जगत भैया जगत भाभी भी, किट्टो अमित सब लोग एक साथ गए हुए हैं नई कार लेने, जिसमें भाभी जी ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है, तो काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी उनका हेयर स्टाइल वगैरह भी चेंज हो चुका है। बहुत अच्छा लगा कि चलिए खुश हैं, और हम सब भी यही चाहते हैं कि सचिन मनीषा जो है वो एक होके ही रहे। पिछले दिन ये जो कुछ भी हुआ है उसे ख़त्म करके वो एक रहे, क्योंकि एक पति पत्नी को एक साथ रहना ही सही है। और बात करेंगे जबलपुर इवेंट, जबलपुर का जो इवेंट था उसमें देवरानी जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन किसी क्रिएटर ने मना कर दिया। ये बोला गया कि अगर देवरानी को बुलाएंगी तो जेठानी हो जाएगी गुस्सा, और जेठानी जब गुस्सा हो जाएगी तो आपके खिलाफ वीडियोस बनाएगी। और किसने मना किया देवरानी को? कौन नहीं चाहता था कि देवरानी जो है उस इवेंट में आए? क्या सुमित महल ने ऐसा किया? नीतू मैना ने किया? और मिशू रोशन ने किया? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर गए हुए थे, और मैं बताऊंगी आप सबको कौन है वो क्रिएटर, किसने मना किया जगत दीदी की देवरानी को आने से। जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियोस में बताया, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं नाम नहीं रखूँगी, मुझे पता है वो क्रिएटर कौन है। पहले तो देवरानी को सामने से कॉल आया इवेंट के लिए कि आपको इस इवेंट में आना है और आप इस
इवेंट का प्रमोशन कर दीजिए। हम अपने यूट्यूब चैनल पे और अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे भी हमारे इवेंट का प्रमोशन कर दीजिए। तो उन्होंने अपने यूट्यूब पे कम्युनिटी डाल दी थी। उसके बाद से उनका कहना ये था कि हम लाइव आएंगे और लाइव में हम दोनों एक साथ उस इवेंट को प्रमोट करेंगे। जब ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई भाई कि हमें जाना है, अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे बोली भी कि हम वहाँ जाएंगे, तो उनके फ्रेंड लोग भी जाने के लिए तैयार थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनको बाइकआउट कर दिया गया इवेंट से। इन्होंने उन्होंने शायद कॉल किया कि हम लाइव आएंगे इस समय, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम लाइव नहीं आएंगे। अभी क्या, बाद में भी हम लाइव नहीं आएंगे आपके साथ, क्योंकि इन्हें किसी ने मना कर दिया। जो इवेंट की जो थे उनको मना कर दिया गया था कि इनको मत बुलाइएगा, इनके आने से आपका इवेंट जो शो है वो ख़राब हो सकता है। तो कौन है वो जिसने ये सब करवाया है? तो नाम, जैसा कि उनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो रिएक्शन वाली दीदी है जिनके पति का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, उन्होंने करवाया है। और कुछ लोग का कहना ये है कि और जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी उन्होंने ये करवाया है। तो खैर, इस चीज़ को मुझे भी नहीं पता कि ये किसने करवाया है। जिसने भी करवाया है बहुत जल्द उसका नाम आप सबके सामने आ ही जाएगा। जैसा कि देवरानी जी ने नहीं बताया, लेकिन देवरानी जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है। देवरानी जी बहुत बहुत अच्छी है। मतलब उनको पता है कि हाँ, हमें सोशल मीडिया पे काम कैसे करना है, अपने इज्जत के साथ समझदारी से अपने घर परिवार सबको लेके चलती हैं। और कहीं ना कहीं जगत दीदी तो इनके पैर की धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है। किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से अपनी बातों को सामने वालों के सामने रखना है, हर एक चीज़ में देवरानी एकदम बेस्ट है। ये चीज़ तो माननी पड़ेगी, देवरानी एकदम बेस्ट है। अपने मतलब वो जेठानी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब चीज़ें हैं, इसलिए उन्हें इवेंट से नहीं तो उनका जो होता कि वो जाएंगी और इवेंट में वो जाने के लिए तैयार भी हो गई थी। उनके फैमिली मेम्बर यानी कि वो अपने हस्बैंड के साथ जाते, उनके फ्रेंड वगैरह भी जाते। लेकिन जगत दीदी को भी इनवाइट किया गया था उस इवेंट में, लेकिन उसके बाद से इवेंट जो था वो 2-3 महीने पहले से ही सारी उसका प्लानिंग हो गया था। लेकिन बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसकी वजह से शायद जगत दीदी को भी नहीं बुलाया गया। लेकिन जगत दीदी ही उस इवेंट की मेन थी। जो होता है ना कि मेन जो होते हैं वो जगत दीदी थी। बाद में उनको भी नहीं वो किया गया। उसके बाद से देवरानी को भी नहीं बुलाया गया, देवरानी को भी सीक्रेट बुलाया गया। इस वजह से देवरानी नहीं गई, क्योंकि वो क्यों किसी का जाके इवेंट ख़राब करे। क्योंकि उनके पास बहुत सारे मैसेज और कॉल गए कि मैंने इस इवेंट में इतना पैसा लगा दिया है, अगर आप आएंगी तो मेरा शो ख़राब हो जाएगा। तो जिसने भी ये चीज़ की देवरानी को ना आने के लिए, उसने बहुत गलत किया। क्योंकि उनका भी उनको भी जाना चाहिए था। उनके जाने से देवरानी जेठानी का जो मैटर है वो तो वो आपस में समझती ना, उसके वजह से जेठानी क्यों नाराज़ होती। और हो भी सकती है, क्योंकि जगत दीदी का कुछ भी नहीं समझ सकते हम लोग कि जगत दीदी क्या है। क्योंकि पिछले आप लोग देखेंगे देवरानी जेठानी का बहुत कुछ चला था, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में देवरानी ने अपनी जेठानी का फुल सपोर्ट किया है, फुल सपोर्ट किया है अपनी जेठानी का। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है? आप सब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी राय भी जरूर बताया कीजिए। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक